जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर बैठा होता है। और अगर इस दिमाग पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति, पैसा या पहचान क्यों न हो, हम कभी भी वास्तविक शांति और संतोष का अनुभव नहीं कर पाएंगे। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है कि सच्ची ताकत बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं और विचारों को नियंत्रित करने में है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत लेता है। जब कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है या हमारे खिलाफ कुछ कहता है तो आमतौर पर हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और अपनी ऊर्जा गुस्से, नाराजगी या प्रतिशोध में खर्च कर देते हैं। लेकिन स्टोइक सोच हमें सिखाती है कि शब्द केवल शब्द हैं और उनका असर तभी होता है जब हम उन्हें अपने मन में जगह देते हैं। इसलिए अगर हम अपने मन को इतना प्रशिक्षित कर लें कि वह हर चोट को ठंडे दिमाग से देखे, तो हमें महसूस होगा कि हमारा आंतरिक संतुलन किसी के भी बस में नहीं है। हम अक्सर अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर टिका देते हैं, जैसे दूसरों की स्वीकृति, सामाजिक मान्यता या भौतिक सुविधाएं। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनसे अपनी खुशी को जोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि इन चीजों पर कभी भी पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता। और जब ये बदलती हैं तो हमारा मन टूट जाता है। दिमाग को मास्टर करने का पहला और सबसे गहरा नियम यह है कि हमें यह पहचानना होगा कि हमारे नियंत्रण में केवल हमारे विचार, हमारे फैसले और हमारे कार्य हैं। बाकी सब कुछ बाहरी दुनिया की संपत्ति है। और अगर हम इन्हें अपनी जिंदगी का केंद्र बना लेंगे तो हमारा मन हमेशा डर और असुरक्षा में रहेगा। जब कोई चुनौती, परेशानी या दर्द हमारे सामने आता है तो हम उसे एक आपदा की तरह देखते हैं। लेकिन स्टोइक मानसिकता हमें यह दृष्टिकोण देती है कि हर कठिनाई वास्तव में हमारे मन को मजबूत करने का एक अवसर है। और अगर हम इसे उसी तरह अपनाएं तो वही मुश्किल हमारी मानसिक ताकत का निर्माण करती है। हमारे दिमाग की सबसे खतरनाक आदत है बिना सोचे प्रतिक्रिया देना। और यही कारण है कि हम कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं या ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका बाद में हमें पछतावा होता है। इसलिए स्टोइक मास्टर्स हमें सिखाते हैं कि हर प्रतिक्रिया से पहले एक ठहराव लो, एक सांस लो और फिर सोचो कि क्या यह प्रतिक्रिया वास्तव में मेरे उद्देश्य और मेरी मूल्यों के अनुकूल है। लोग हमें बदलने की कोशिश करते हैं, समाज हमें अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम अपने मन को इस स्तर पर प्रशिक्षित कर लें कि हमारा आत्मसम्मान और आत्मज्ञान इतना गहरा हो जाए कि किसी की राय हमें हिला न सके, तो हम सच में अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। दिमाग पर नियंत्रण पाने का मतलब है अपने विचारों का निरीक्षण करना, उन्हें पहचानना और यह तय करना कि कौन सा विचार हमें आगे ले जाएगा और कौन सा हमें पीछे खींचेगा। और जैसे जैसे हम इस अभ्यास में माहिर होते जाते हैं, हमें एहसास होता है कि हमारा मन अब एक बेकाबू घोड़ा नहीं, बल्कि एक अनुशासित योद्धा है। स्टोइक फिलॉसफी का एक और गहरा राज यह है कि हमें हर परिस्थिति को निष्पक्ष नजर से देखना चाहिए, बिना अपनी भावनाओं को उसमें मिलाए, क्योंकि भावनाएं धुंध की तरह होती हैं जो सच्चाई को ढक देती हैं। और जब हम उस धुंध को हटा देते हैं तो सच्चाई साफ नजर आने लगती है और इसी साफ दृष्टि में मानसिक शांति छुपी होती है। अंत में हमें यह समझना होगा कि जीवन का सबसे बड़ा खेल बाहरी उपलब्धियों का नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन का है। और जो व्यक्ति अपने मन को इतना प्रशिक्षित कर लेता है कि वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सके, वही वास्तव में जीवन का विजेता होता है, क्योंकि उसने सबसे कठिन दुश्मन, अपने अनियंत्रित मन को जीत लिया है।